नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं मुकेश भार्गव स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी विथ लक्ष्य में। दोस्तों, इंटरनेट पर एक नया क्लेश शुरू हो गया है। मैं सोचा कि उस टॉपिक को लेकर मैं भी क्यों ना आऊं। और ये क्लेश जो है तो यूट्यूबर्स का मामला नहीं है। इस बार देश के सबसे बड़े न्यूज़ एंकर बना देश के सबसे बड़े ऑनलाइन टीचर्स के बीच का है। आज तक की एंकर जो है अंजना ओम कश्यप ने यूट्यूब पर पढ़ाने को लेकर के या पढ़ाने वाले टीचर्स पर बहुत ऐसी बातें बोल दी है, जिसके बाद पूरा यूट्यूब यानी यूट्यूब पर पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, वो उबल रहे हैं, जिन्हें इन्होंने मोनेटाइज किया हुआ है। आपको पता चल जाएगा यूट्यूब पर व्यूज के अलावा शिक्षा से जुड़े कंटेंट पर ज्यादा पैसा मिलता है। इतना पैसा मिलता है आप कल्पना नहीं कर सकते। फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, एआई। कोई इसे टीआरपी माफिया का गुस्सा बोल रहा है, तो कोई कह रहा है उन्होंने यूट्यूब टीचर्स के फ्री एजुकेशन वाले धंधे की पोल खोल दी है। आखिर अंजना ओम कश्यप ने ऐसा क्या कह दिया है कि पूरे ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है? चलिए पूरे मैटर को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम समझेंगे कि दी कोर मैटर क्या है, असली मामला है क्या आखिर। तो बात कुछ ऐसी है कि आज तक की एक शो में अंजना ओम कश्यप ने, शो का नाम है ब्लैक एंड वाइट, कोचिंग सेंटर्स और यूट्यूब पर चल रही ऑनलाइन पढ़ाई पर एक बड़ा सेगमेंट किया है। उन्होंने माना कि कुछ टीचर सच में बहुत ईमानदारी से पढ़ाते हैं और कुछ गांवों को बच्चे तक शिक्षा पहुंचा रहे हैं, लेकिन उनका निशाना उन टीचर्स पर था जो उनके मुताबिक पढ़ाने से ज़्यादा शो ऑफ करते हैं। उनका जो मुख्य आरोप है, ये देखा जाए कि उनका मुख्य आरोप क्या है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। पहला आरोप था यूट्यूब पर कुछ भी मुफ्त नहीं होता है। बात सही है, पहले बच्चे जेब से फीस देते थे, अब वो अपना स्क्रीन टाइम और व्यूज देते हैं, जिससे ये टीचर्स लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। इन्फ्लुएंसर टीचर्स को यूट्यूब पर बच्चों से फीस की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि यूट्यूब के व्यूज से पैसा ये कमाते हैं। एक घंटे के वीडियो में 40-40 मिनट। उनका दूसरा आरोप ये है कि 1 घंटे की क्लास में 40 मिनट तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अपने कपड़े और लग्जरी गाड़ियों की बातें होती है। तीसरा और सबसे गंभीर आरोप उनका ये है कि कुछ टीचर्स क्लास में ऐसी भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कोई भी अपने परिवार के साथ नहीं सुन सकता है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि टीचर्स फटी जींस पहनकर उछल कूद रहे हैं। अब यूट्यूब पर दी ब्लैक ब्लेस क्यों बना हुआ है, बवाल क्यों बना हुआ है, इसको हम लोग जानते हैं। अब जैसे ही यह टीवी शो आया है, यूट्यूब पर एक न्यूक्लियर ब्लास्ट हो गया है। टीचर्स और उनके लाखों स्टूडेंट ने इसे ऑनलाइन एजुकेशन का अपमान बताया है। उनका तर्क क्या है वो भी जान लीजिए। स्टूडेंट और ऑनलाइन टीचर्स का कहना है कि जब तक ऑनलाइन एजुकेशन नहीं था, तब तक मुखर्जी नगर और कोटा के कोचिंग माफियाओं ने बच्चों से लाखों रुपये लूटे थे। आज अगर कोई टीचर यूट्यूब पर फ्री में या सस्ते में पूरा सिलेबस पढ़ा रहा है, तो उसे सिर्फ एक बिजनेस मॉडल बोलकर बदनाम किया जा रहा है। लोगों ने तो उल्टा न्यूज चैनल पर ही सवाल उठा दिया है। जनता का कहना है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया सुबह से शाम तक टीआरपी के लिए सनसनीखेज खबरें और लड़ाई झगड़े दिखाता है, वो टीचर्स को शालीनता और भाषा पर ज्ञान कैसे दे सकता है? देखा जाए तो इस पूरे मामले के दो पहलू हैं। एक तरफ अंजना ओम कश्यप की यह बात सही हो सकती है कि कुछ टीचर्स व्यूज बटोरने के लिए पढ़ाई को सस्ता इंटरटेनमेंट बना देते हैं, जिससे शिक्षा का स्तर गिरता है। लेकिन दूसरी तरफ इस सच में भी कोई इनकार नहीं कर सकता है कि इसी यूट्यूब के दम पर आज देश के सबसे पिछड़े इलाके का बच्चा भी यूपीएससी, एसएससी और आईआईटी की तैयारी घर बैठे मुफ्त में या पे करके कर पा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्लियरेंस भी कर चुके हैं घर से ही। तो आपका इस पूरे मामले में क्या सोचना है? क्या अंजना ओम कश्यप ने जो बोला है वो सही है, या फिर उन्होंने बिना सोचे समझे पूरी टीचिंग कम्युनिटी को टारगेट कर दिया है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।